दुनिया के सबसे सुरक्षित और आलीशान शहरों में शुमार दुबई इस समय एक अनजाने डर के साए में है। ईरान और इसराइल के बीच छिड़ी जंग और आसमान से बरसती मिसाइलों ने दुबई के सुपर रिच यानी अमीर वर्ग को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि दुबई से अरबपतियों का एक बड़ा पलायन शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय ओमान की राजधानी मस्कट अमीरों के निकलने का सबसे बड़ा गेटवे बन गया है। मस्कट एयरपोर्ट से हर दिन करीब 30 चार्टर और प्राइवेट जेट उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों का रूट भी दिलचस्प है। ये जेट्स दुबई के अमीरों को लेकर पहले इस्तांबुल या काहिरा पहुंच रहे हैं और फिर वहां से ये लोग कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए लंदन और यूरोप के सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े दुबई की चिंता बढ़ाने वाले हैं। अब तक करीब 1000 अमीर परिवार दुबई छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में लगभग 81,200 मिलियनर रहते हैं। मस्कट से उड़ान भरने वाली प्राइवेट फ्लाइट में एक सीट की कीमत 17 लाख रुपए को पार कर गई है। लोग न सिर्फ अपना कीमती सामान बल्कि अपने पालतू जानवरों को भी चार्टर जेट से ले जा रहे हैं। मस्कट एयरपोर्ट का दबाव इतना बढ़ गया है कि प्रशासन ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को ईमेल भेजकर कहा है कि वो अब एक्स्ट्रा उड़ानें ना भेजें। फिलहाल सिर्फ तय शेड्यूल वाली कमर्शियल फ्लाइट्स को ही प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं कुछ अमीर लोग अब सऊदी अरब के रियाद और दमम एयरपोर्ट्स का भी विकल्प तलाश रहे हैं। भारतीय यात्रियों के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। एयर इंडिया ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट जैसी जगहों के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। दुबई से जो उड़ानें उड़ रही हैं, वो बेहद संकरे एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रही हैं, जिन्हें यूएई के मिलिट्री जेट सुरक्षा घेरा प्रदान कर रहे हैं। कतर ने अपना एयर स्पेस खोला तो सही, लेकिन सुरक्षा कारणों से फिर बंद कर दिया है। ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस और वर्जिन अटलांटिक जैसी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें पूरी तरह रद्द या डाइवर्ट कर दी हैं। युद्ध की आहट ने सिर्फ सरहदों को ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के पहियों को भी हिला दिया है। जिस दुबई को अमीरों के लिए स्वर्ग माना जाता था, आज वहां से हो रहा ये पलायन मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालातों की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। नमस्ते। तो देखिए, युद्ध से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। दरअसल ईरान की तरफ से एक और लहर जो है वो इसराइल पर छोड़ दी गई है, जिसके बाद की तस्वीर, जिसके बाद के जो दृश्य हैं वो बहुत भयावह दिखाई दे रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन है, बंकर की हालत खराब हो चुके हैं। बहुत सारे उसको लेकर खबरें भी आई कि आखिर क्यों इसराइल में इस तरीके से तबाही ईरान मचा ले रहा है, क्या उसके पीछे की वजह है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बंकर नहीं बल्कि जो इसराइल में एक मेट्रो स्टेशन है, उसमें जाकर लोग किसी तरीके से अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा डर का माहौल है, क्योंकि ईरान की तरफ से धड़ाधड़ मिसाइलें लगातार जारी है बिना रुके हुए। एक आ रही है, एक फट रही है, दूसरी आ रही है, कुछ इंटरसेप्ट भी कर लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो दूसरी फट जा रही हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हानि पहुंचा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इज़राइल और ईरान की जब तुलना की जाती है तो इज़राइल के साथ इज़राइल की तकनीक बहुत अच्छी है, उनकी सेना बहुत मजबूत है, सब चीज़ें हैं उनके फेवर में। लेकिन एक चीज़ जो है उन्हें बहुत कमज़ोर बनाती है और जिसका फ़ायदा ईरान को मिल रहा है। दरअसल इज़राइल का जो क्षेत्रफल है, जो उसका साइज़ है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। यही वजह है कि लोग अगर अपनी जान बचाने के लिए देश के किसी भी हिस्से में भागे तो हर हिस्सा ईरान की मिसाइलों की जद में है। इसलिए जब आपको इस्राइल से खबरें सुनने के लिए मिलती है तो आपको पता चलता होगा हाइफा में भी मार रहा है और भी दूसरे शहरों में मार रहा है और तेल अवीव में तो जगह जगह मार रहा है। तो ये सब एक तो छोटे शहर हैं, उनसे इसके बीच शहरों की दूरियां बहुत कम है, क्योंकि देश का ही क्षेत्रफल बहुत कम है, देश बहुत छोटा है। इसके मुकाबले में ईरान बड़ा देश है और जब तेहरान और उसके आसपास मारा जा रहा है, जो कि राजधानी, तो तेहरान भी अपने आप में काफी बड़ा है। तो एक हिस्से में अगर तेहरान में हमला हुआ तो दूसरे हिस्से वालों को भी उतना असर नहीं पड़ रहा है। और बाकी जब देश इतना बड़ा है तो अगर लोग देश के दूसरे कोनों में चले जाएं, दूसरे हिस्सों में चले जाएं, तो वो बहुत दूरी है। ईरान बड़ा देश है। तो एक तो जब आप किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि आप किससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, उसकी हैसियत क्या है। आप हैं छोटे से देश में, इजराइल के हवाले से बात कर रहा हूं, और इजराइल लगातार जो है, सिर्फ यही वजह है जो आरोप लगता है इजराइल पर कि वो अपना विस्तार चाहता है, उसका जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी वजह से कि हमको भी कभी देखिए, उनका एक सीधे तौर पर ऐलानिया जो एजेंडा है, जो भी कई बार उनके लीडर कह चुके हैं कि भाई हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग अरब के कई देशों को अपनी भूमि मानते हैं और एक दौर आएगा जब हम वहां पर
पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। तो ये उनका वादा है, उनका कहीं ना कहीं उनका एक मजहबी अकीदा भी है। तो ऐसी स्थिति में जब वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देते तो इसलिए देखते हैं कि उनका देश बढ़े, क्योंकि उनका देश बहुत छोटा है। इसलिए जब जंग होती है तो बहुत ज्यादा मार पड़ती है और हर कहीं पड़ती है। इसके मुकाबले ईरान की बात अलग है, वो बहुत बड़ा देश है और बहुत फैला हुआ देश है। जैसे हमारा भारत है, गांव है, शहर है, कस्बे हैं और दूरियां हैं। तो जब आप मारते वो भी आप 2000 किलोमीटर दूर से मार रहा है इजराइल। अमेरिका भी भाई अपने जो जल क्षेत्र है, समंदर है, वहां से मार रहा है और अरब देशों में मौजूद अपने बेसिस से। तो इसलिए आप बहुत अंदर घुसकर वहां नहीं मार सकते। और जो ये बातें खुद अमेरिका या इजराइल की तरफ से आ रही कि हम जमीन पर उतरेंगे, या जो लोग कहते हैं नामुमकिन है जमीन पर उतरना, मतलब अपनी मौत खुद बुलाना। एक तो बड़ा देश, उस पर से आप उसमें जमीन पर उतरेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। यही वजह है कि वो नहीं उतर रहे हैं, सिर्फ इस तरह से साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ते रहते हैं। और खुद अब्बास अराक्ची साहब ने कहा भी था कि आप उतर कर दिखाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। तो उसके पीछे वही आत्मविश्वास था कि उनका देश बहुत बड़ा है। यही वजह है कि उनके दूर दूर तक उनके जो मिसाइल कारखाने हैं और दीगर जखीरे हैं देश भर में फैले हुए। कहां मारोगे आप। चलिए, जो कुछ आरोप भी इसराइल पर लगता है कि ये लोग जो है वो हॉस्पिटल को निशाना बनाते हैं, कोई स्कूली बच्चों को निशाना बना लेते हैं। एक हॉस्पिटल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तेहरान में एक हॉस्पिटल है, डायलिसिस सेंटर है, वहां पर अटैक किया गया है। वो तस्वीर एक बार हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये वहां पर देखिए, स्थानीय जो चित्राधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और तस्वीर दिखाई है। हाँ, ये ईरान का हॉस्पिटल है, ध्यान से सुनिएगा। ईरान का हॉस्पिटल है, वहां पर यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां तक बताया जा रहा है कि जो लोग यहां पर मौजूद थे, जो पेशेंट है, उन्हें किसी तरीके से यहां से निकाला गया है। और तस्वीरें हैं वो भी हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा दवाखाना है, ये सब कुछ बिखर चुका है, सब जल के खत्म हो चुका है। और तस्वीरें हैं, पूरी की पूरी इमारत जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। हॉस्पिटल आपको नजर भी नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई ये कुछ कबाड़ है या कुछ। ये आरोप बार बार ईरान लगा रहा है अपने मीडिया के जरिए कि इजराइल अमेरिका हॉस्पिटल्स पे मार रहे हैं, स्कूलों पर मार रहे हैं। ये उनकी रणनीति है और कहीं ना कहीं दुनिया में ये पैगाम भी जा रहा है, एक संदेश भी जा रहा है कि ये किस तरह की लड़ाई है जहां मासूम बच्चों को, मरीजों को निशाना बनाया जाता है सैन्य ठिकाने छोड़ के। तो इस तरह का मैसेज भी जा रहा है। और इस बीच एक और चीज निकल कर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें मारी जा रही है ना, उनको कहा जा रहा खासा तौर पर वो बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोट कर रही हैं, सिर्फ ऊपर नहीं नीचे तक, यानी कई फीट नीचे तक। यहां तक कि जो इस्राइल के बंकर हैं वो भी कहा जा रहा है बहुत कम सुरक्षित हैं। और यही वजह है कि जो मेट्रो वाली तस्वीर आपने देखी, जो विजुअल आपने देखे, कि वहां पर भी लोग जाकर जो है वो शरण ले रखे हैं कि बंकरों से सुरक्षित तो थोड़ा बहुत मेट्रो स्टेशन हो सकता है। एक रिपोर्ट है जो इस्राइल से एक पत्रकार लौटे हैं, वो बता रहे हैं वहां की सच्चाई, कि आखिर किस तरीके से वहां डर का माहौल है। लाशें जो हैं वो एक तरीके से कहें बिखरी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मीडिया पर उन तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पाबंदी लगाई गई है कि हाँ, इसे प्रचारित भी मत करना, प्रसारित भी मत करना, और अगर करते हो तो फिर क्या कुछ इल्जाम होगा वो आप समझ भी नहीं सकते। एक रिपोर्ट है हमारी, जो पत्रकार लौटे आखिर क्या कुछ बता रहे हैं, उसे गौर से सुनिए।